हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर एक्सप्लेनर पे। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में हमने जितने भी टाइप्स थे वो हम कवर कर चुके थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एडजेक्टिव के रूल की तरफ कि एडजेक्टिव का सही यूसेज क्या है। तो हमारा पहला नियम कहता है कि ये 5 वर्ड है आपके सामने, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर और सीनियर। ये हमारे टोटल कितने वर्ड है? 5 वर्ड है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? IOR जुड़ा हुआ है। और हमें इन 5 वर्ड में एक बात ये याद रखना है कि ये 5 वर्ड हमेशा कहां यूज होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं हमेशा। कौन कौन से वर्ड है वो सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर और सीनियर। ये हमेशा कहां यूज होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री में हम ये जानते हैं कि वहां पे किस चीज का यूज होता है? देन का यूज होता है। लेकिन यहां हम देन नहीं यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे टू यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा, देख लीजिए, आई एम ग्रेटर देन ही। तो यहां पे देखिए, ग्रेटर किस डिग्री में यूज हुआ है? कंपैरेटिव डिग्री में यूज हुआ है। तब यहां पे क्या यूज हुआ है? देन। लेकिन इन 5 वर्ड के साथ में जो सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर और प्रायर हैं, इनके साथ में हम देन का यूज ना करके हम किस चीज का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। यही हमारा रूल नंबर 1 कहता है। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर और सीनियर के साथ में देन नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? टू लगाते हैं। कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। श्याम इज इंफीरियर टू मोहन। यहां पे हम देन का यूज कर सकते थे और बोर्ड जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे देन का यूज करके आपको देगा और ऊपर लिख देगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपको करेक्ट करना होगा और उस करेक्शन में आपको यह याद रखना होगा, यहां पे देन का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी। ही इज सीनियर टू मी। तो इस टू की जगह पर बोर्ड क्या यूज करेगा? देन। लेकिन हमें देन नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना है? टू यूज करना है। तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि इंटीरियर, इन वर्ड को याद रखिएगा। ग्रामर सिर्फ यही कहता है, ग्रामर के जो यूसेज होते हैं वो वर्ड पे डिपेंड करते हैं। हमें वर्ड अगर नहीं पता चल पा रहा है कि ये इसके साथ क्या यूज होगा, तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इन वर्ड को आप ध्यान रखिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। और ये वर्ड्स हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फार्मर, लेटर, अपर, इनर और आउटर। याद रखेंगे, ये सारे वर्ड हमको देखने में ये लग रहे हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ER, IOR जैसे अभी हमने पहले के नियम में पढ़ा, यूज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं जो बोर्ड और SSC बहुत अच्छे से आपको कंफ्यूज करता है कि ये सारे वर्ड दे देगा और आपको ये बोलेगा ये कंपैरेटिव में यूज हुए हैं। लेकिन आपको उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमेशा कहां यूज होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं? फिर से देखिए, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फार्मर, लेटर, अपर, इनर और आउटर। ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं होते हैं। ये कहां यूज होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी। ठीक है, माइनर मतलब क्या होती है? बहुत ही छोटी, मतलब मामूली, छोटी या मामूली। इंजरी मतलब होती है चोट। ठीक है ना, बहुत छोटी चोट लगी है उसको, बहुत मामूली चोट लगी है। He has finished the major portion of his work। आपको एक काम दिया गया, ये समझ लीजिए आपका काम है, तो एक मेजर पोर्शन मतलब ज्यादातर भाग आपने क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। जो मुख्य भाग है वो आपने अपने काम का खत्म कर लिया है। तो मेजर क्या हो गया इसका? ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। ये दिखने में हमको लग सकता है कि कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि इसमें ER और IOR जैसे आपको सफिक्सेस देखने को इसमें मिल रहे हैं। ठीक है,
ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, वह ऊपर के माले पे क्या कहता है, रहता है। अपर लिखा है ना, अपर देखिए ER लिखा हुआ है, अपर मतलब ऊंचा। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं होना है इसका हमेशा यूज होना है पॉजिटिव डिग्री में। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, कुछ आपके सामने वर्ड दिए गए हैं और इन वर्ड्स की सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जितने सारे वर्ड हैं ये अपने आप में हाईएस्ट मीनिंग कंटेन करते हैं। मतलब अगर कोई वर्ड बोल दिया गया, इसमें से कोई भी वर्ड, जैसे लिख लीजिए कंप्लीट आपको बोल दिया गया, तो कंप्लीट से बढ़कर कोई भी इसका मीनिंग नहीं हो सकता। इसलिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, इम्पटी, यूनिवर्सल एंड स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं राउंड का। जैसे कह दिया गया कि ये राउंड शेप का है, तो अब राउंड शेप आपको एक बार कह दिया गया राउंड। अब राउंड में द मोस्ट राउंड, द राउंडर, मतलब ये अपने आप में एक पीक मीनिंग कंटेन करता है, अपने आप में एक हाईएस्ट मीनिंग कंटेन करता है। ठीक है ना, इससे ज्यादा, इससे बेहतर कोई मीनिंग हो नहीं सकती इसकी। ठीक है ना, जैसे होता है गुड, अब गुड से ज्यादा बेटर होता है, उससे ज्यादा होता है बेस्ट, लेकिन अब राउंड से ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, तो यही कहा जा रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में हाईएस्ट मीनिंग जो होती है उनकी, वो कंटेन करते हैं, वो रखते हैं। इनकी हाईएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव। अरे भाई, पहला पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो है ये सबसे ऊपर की मीनिंग रखते हैं ये जितने भी वर्ड हैं। ठीक है ना, तो इनका यूज हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। वो वर्ड आपके सामने दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बुक इज द मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। ये जो किताब है आपके सामने, ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, हर एक मायनों में, हर एक मामले में ये बुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो आपने कंप्लीट कह दिया, तो कंप्लीट मतलब आपने 100% लिख दिया। अब 100% में आपको ये द मोस्ट लगाने की जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है ना, कंप्लीट कह दिया तो कंप्लीट मतलब कंप्लीट, काम पूरा हो गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है? ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। वह क्या है? परफेक्ट है और जेंटलमैन भी है, मतलब परफेक्ट है। अब परफेक्ट कह दिया गया तो परफेक्ट मतलब होता है कि उसके अंदर 100% गुण हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, परफेक्ट है ना। तो कहा जाता है कि देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस क्रिएशन। इस संसार में कोई चीज परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी को कह दिया गया कि परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, अब परफेक्ट के आगे हम कोई चीज कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि परफेक्ट जो है अपने आप में हाईएस्ट मीनिंग कंटेन करती है, हाईएस्ट मीनिंग रखती है। ठीक है ना, तो यहां पे द मोस्ट का लगाना ये गलत हो गया। जैसे लिखा है कि माई फ्रेंड हैज द मोस्ट यूनिक पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी होती है सबकी, एक अपनी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। अब उसमें कह दिया गया यूनिक पर्सनालिटी। यूनिक तो अपने आप में कह दिया गया ना कि ये अद्वितीय है, ऐसी पर्सनालिटी किसी की नहीं है, अद्वितीय है। तो अब अद्वितीय में भी द मोस्ट लगाने का कोई भी सेंस नहीं बनता, ये टोटली नॉनसेंस है। और अब फिर से हम देखेंगे, ये कुछ सारे वर्ड दिए गए हैं, फिर से हम देखेंगे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ। अच्छा ठीक है, चीफ में कह दिया गया ये मुख्य है। देखो आपके सामने ये जो वर्ड लिखा जाता है ना VIP, ये अपने आप में हाईएस्ट मीनिंग रखता है, लेकिन हम लोग उसको सुपरफ्लूअस बनाने के लिए क्या लिख देते हैं? VVIP, है ना। तो ये पूरी तरीके से गलत है। इंग्लिश में कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं होते। VIP वर्ड यूज होता है लेकिन VVIP यूज नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये रूल हमारा यही बताता है कि जो वर्ड अपने आप में हाईएस्ट मीनिंग कंटेन करते हैं उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में हम उसको नहीं बनाते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कुछ बताता है। अब वो कौन सी चीज बताता है, एक बात याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री में तुलना होती है और सुपरलेटिव डिग्री में भी तुलना होती है। अब
फर्क ये निकालना है हमको, फर्क ये बताना है कि तुलना दोनों में से हो रही है तो तुलना किस बेस पे होगी। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ दो लोगों में तुलना होती है, एक आदमी यहां है एक आदमी यहां है। तुलना इन दोनों में, सिर्फ अगर दो लोगों में हमें तुलना बताना है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों में हमको तुलना बताना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि दो लोगों में हमें तुलना करनी है और हम वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, और हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि दो से ज्यादा लोग हैं और वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, लिखा है सी, वह जो है दोनों में से सबसे ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। देखिए बात हो रही है दो की, और दो की जब बात होगी, जब दो लोगों में तुलना करना होगा हमें, तब हम किस चीज का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, वाइजर ऑफ द टू। क्यों वाइजर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ दो की बात की जा रही है। ठीक है, ही इज वाइजर देन ऑल, ही इज वाइजर देन ऑल। यह सेंटेंस हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सही क्यों हो सकता है कि अगर इस ऑल को हम दो माने, है ना भाई, दो लोग को भी हम कह सकते हैं ना, तुम सभी, लेकिन यहां पे हम यही मानेंगे कि यहां पे लोग कितने हैं, दो से ज्यादा है, यहां पे दो से ज्यादा है। क्योंकि अगर दो होते तो यहां पे दो का मेंशन होता, यहां पे उसका जिक्र होता। ही इज द वाइजेस्ट देन ऑल, ये रहा हमारा सही, करेक्ट। ठीक है ना, ही इज द वाइजेस्ट देन ऑल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहां पे दो से ज्यादा लोगों में तुलना हो रही है, तब हम वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द गर्ल इज द क्लिवरर ऑफ द थ्री। क्लिवरर मतलब किस चीज का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। लेकिन यहां पे तीन लोगों में से हमें बताना है कि जो लड़की है सबसे ज्यादा चतुर है। और देखिए ये जो तीन संख्या है, ये दो से ज्यादा है कि कम है, दो से ज्यादा है। ठीक है ना, और जब ये दो से ज्यादा हो गया तो यहां पे क्लिवरर नहीं लगाएंगे, यहां पे हम क्या लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि अगर एक सेंटेंस में एक व्यक्ति के दो गुणों में तुलना हो रही है, क्या कहता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के दो गुणों की तुलना हो रही है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। फिर से देखिए, एक ही पर्सन या थिंग के जब दो गुणों की तुलना होती है तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाला गुण जो क्वालिटी वन है, क्वालिटी वन के पहले वो जो एडजेक्टिव है उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं, उसके बाद देन लिख के हम सेकेंड क्वालिटी लिखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि रमेश इज ब्रेवर देन वाइज, रमेश जो है ज्यादा बहादुर है, किसकी अपेक्षा, बुद्धिमान होने की अपेक्षा ज्यादा बहादुर। तो यहां पे हम ब्रेवर नहीं लगाएंगे, ये क्वालिटी नंबर 1 और क्वालिटी नंबर 2, याद रखिएगा, क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी नंबर 2। ये कैसे यूज होता है, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज, हम यूज कैसे करेंगे, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। हम इसको व्रेबर नहीं लिखेंगे, व्रेबर के आगे हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे, फिर हम देन लिख के क्वालिटी 2 लिख देंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है मन्नू इज स्मार्टर देन फास्ट, मन्नू जो है ज्यादा स्मार्ट है, किसकी अपेक्षा, तेज होने की अपेक्षा वो ज्यादा स्मार्ट है। तो यहां पे हम स्मार्टर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मन्नू इज मोर स्मार्ट देन फास्ट।
तो हमारा नियम क्या कहता है कि जब एक ही पर्सन या थिंग के जब दो गुणों की तुलना हो रही हो तब हम क्वालिटी वन में, ऐसे लिख सकते हैं, क्वालिटी वन में कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, क्वालिटी वन के पहले हम क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं, उसके बाद देन लिख के हम सेकंड क्वालिटी हम वैसे ही लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। काज निकाह को बोलते ही हटा दियो।